आचार्य। नीरव जी अध्यक्ष हैं कवि कुल के आचार्य, छंद ज्ञान पर कृत लिखे है अति विशेष कार्य। नीरव जी अध्यक्ष हैं कवि कुल के आचार्य, छंद ज्ञान पर कृत लिखे है अति विशेष कार्य। मुख्य अतिथि के रूप में आए श्री लोकेश, मुख्य अतिथि के रूप में आए श्री लोकेश। शोभित निदेशक पद पर कविता लिखें विशेष, शोभित निदेशक पद पर कविता लिखें विशेष। आज अतिथि विशिष्ट बने अर्जुन भूषण नाम, आज अतिथि विशिष्ट बने अर्जुन भूषण नाम। दुर्गा अशोक वेद में दिखे अयोध्या धाम, दुर्गा अशोक वेद में दिखे अयोध्या धाम। वेद जी आपको मैं नामांकन किया है। अगला देखिएगा कि रत्न श्याम संगम सहित, रत्न श्याम संगम सहित सत्य केसरी शान। मंच का परिचय करा रहा हूँ कि रत्न श्याम संगम सहित सत्य केसरी शान। और कवि कुल का वंदन करूं सबका है सम्मान, कवि कुल का वंदन करूं। एक दोहे में मैंने प्रयोग किया है सबका है सम्मान। और जिनका कहीं नाम छूट गया हो, शब्द छूट गया हो, उनको एक बार सब अर्चना करता हूं कि शब्द सुमन अर्पित करूं संग पुष्प के हार, शब्द सुमन अर्पित करूं संग पुष्प के हार। आकर कृत विमोचन में किए बहुत उपकार, आकर कृत विमोचन में किए बहुत उपकार। और विद्वानों की है सभा, एक मेरी विषमता है, इसको आप लोग समझिएगा कि विद्वानों की है सभा सबके सुंदर नाम, विद्वानों की है सभा सबके सुंदर नाम। शीश झुका अमोघ खड़ा कर जोड़ करे प्रणाम, कर जोड़ करे प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे मंच के उद्बोधन के बाद सामने बैठे अतिथियों के उद्बोधन मैं अपने कृत पर आता हूँ। कृत के विषय में 2-3 बातें रखता हूँ, उसके बाद 2-3 वहाँ से जो नियम है, जो परंपरा है, उसको रख करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मित्रों, आरोप दोहाली अच्छी है नहीं अच्छी है, उसके कंटेंट क्या है, आज तो उसका विषय नहीं है। बैनर पर स्पष्ट लिखा है कि आज विषय है विमोचन का। समीक्षा का जब विषय आएगा हम लोग समीक्षा करेंगे। मैं कितना लिखने में सफल हुआ, कितना असफल हुआ, मैंने अपनी किताब में लिखा इसकी रचना, इसकी समीक्षा वरेण्य समालोचक करेंगे, आलोचक नहीं, वरेण्य समालोचक करेंगे। जिनको कुछ अच्छा भी दिखेगा और जिनको कुछ खराब भी दिखेगा। एक बात कह करके अपनी किताब की उपयोगिता को सिद्ध करता हूँ और किताब पढ़ाता हूँ। मंच सुने। गांधी जी जेल में जाते हैं, गांधी जी से बंद कर दिया जाता है जेल को। वहाँ जेलर कहता है कि आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ जेल में आप फिर आंदोलन की गतिविधियां चला रहे हैं, आप कुछ अच्छा काम कीजिए। जेलर ने कहा क्या अच्छा काम करें? उन्होंने कहा गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। गांधी जी ने कहा गीता पढ़ने योग्य मैं नहीं हूँ, गीता इतनी उत्कृष्ट चीज है कि उसको मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, उसको अपने जीवन में उतार पाना बहुत महापुरुष का कार्य है, मैं महापुरुष नहीं हूँ। तब जज ने कहा कि फिर आप रामचरितमानस पढ़िए। उन्होंने कहा रामचरितमानस मैंने पढ़ लिया। कहा कितना आपको याद हुआ? उन्होंने कहा रामचरितमानस की एक चौपाई मैंने पढ़ी और उसी को पूरे जीवन में मैं धारण करके पूरा जीवन बिता देना चाहता हूँ। और उन्होंने पढ़ा कि पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं दुमाई। उन्होंने कहा रामचरितमानस की एक चौपाई को यदि आप धारण कर ले तो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं वहीं से तर्क लेता हूँ और कहता हूँ कि 1200 दोहे में मेरा एक दोहा पढ़ लीजिएगा, मेरी किताब लिखना सार्थक हो जाएगा। वो भी मत पढ़िएगा, एक शब्द आरोग्य पढ़ लीजिएगा। आपका यहाँ आना, आपका यहाँ बैठना, आपका सब कुछ यहाँ पर सार्थक हो जाएगा। मैं दोस्तों, मित्रों, आदरणीयों, एक चीज बताना चाहता हूँ। 18 देशों के शोध को मैंने पढ़ा, अथर्ववेद को मैंने पढ़ा, विभिन्न योगाचार्यों को मैंने पढ़ा। वहां से लेकर के मैं इसको छंदबद्ध, पंक्तिबद्ध, इसको छंदबद्ध मैंने किया। कोरोना काल चल रहा था आदरणीय जी, मेरे बहुत ही काबिल साथी आशुतोष सासू जी और अमृत जी हैं।
पहले छोटा छोटा ऐसे लिखते थे, फेसबुक पे डाल देते थे। कई मित्रों ने कहा इसको किताब के रूप में ला दीजिए। लगभग 300 छंद बने। मैंने प्रभात प्रकाशन में भेजा, उन्होंने कहा कि ये किताब अभी पतली बनेगी, इसको और लिख दीजिए, मोटी बन जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ, सारे हमारे सुनील जी साइंस के लेक्चरर हैं, शायद जीव विज्ञान में आप हैं वक्ता। मैंने जीव विज्ञान के रासायनिक तत्व, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन को लिखा और जब मैं उस लिख को वो प्रभात के यहाँ भेजा तो उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा प्रयोग नहीं हुआ था कि विज्ञान में आप रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, आप इसको और बढ़ाइए। मैं लिखते लिखते 1800 दोहे लिख गया। मैं उसमें 2 खंडों में किताब को लिखा। पहला इसका जो खंड है योग और औषधि का, दूसरा खंड इसका आहार का, फल पर, सब्जियों पर और मसालों पर मैंने लिखा। फिर वहां से आया, किताब बहुत मोटी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, 200 पेज के अंदर इसको कीजिए। 1200 दोहे, 365 दिन, 12 महीने और 12 महीने के लिए मैंने 1200 दोहे संकलित किए और आपके सामने आज किताब है। नया प्रतिमान बना 26 सितंबर को नवरात्र के प्रथम दिवस पर ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, किंडल, रेडगर कंपनी ने इसको प्रमोट किया और इतनी बिक्री हुई, ये किताब फ्लिपकार्ट पर आउट ऑफ स्टॉक हुई। इन सब ये इसमें कंटेंट है, बाकी लोग ये रखेंगे। एक बात और कहते मैं सीधे किताब पर आता हूँ। आदरणीय कमलेश मौर्य जी ओज के बहुत प्रखर रचनाकार हैं, उन्होंने इस पर भूमिका लिखी और आदरणीय लोकेश शुक्ल जी का सुभाषित इस किताब पर मिला हुआ है। दोनों लोगों ने, आदरणीय शुक्ल जी सुनिएगा, दोनों लोगों ने जब शुभकामना आई तो एक शब्द सबसे पहले लिखना शुरू किया कि अंजनी अमोघ ओज के रूप में ख्यातिलब्ध हैं। उस रूप में मैं जानता था, उनकी इस बात को मैं नहीं जानता था कि उनमें इतना रत्ना धर्मिता है। मैं आपकी बात को सिद्ध इतना करता हूँ कि जब मैं अमोघ हूँ तो मेरे शब्द अमोघ हुए और जब मैं दवा लेकर के आया वो भी प्रणीत दवाएं हुए, वो भी अमोघ दवा हो गई। मैंने वही कार्य किया, चाहे वहां अपने नाम को सिद्ध किया और चाहे मैंने यहाँ अपने नाम को सिद्ध किया। जो मेरी विधा थी, मैंने पायल पर, घुंघरू पर, विद्या पर तब गीत लिखे, ना अब लिखूंगा। और मैं सरस्वती से चाहता हूँ कि जब तक लेखनी चले तब तक वहां पर मुझको गीत लिखने की जरूरत न पड़े। जब भी कोई रचनाएं आए, ऐसी रचनाएं आए, मैं एक नियम होता है कि रचनाकार अपनी रचना के कुछ अंश पढ़ता है। मैं बहुत समय हो गया है, 1-2 अंश में पढ़ करके आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ। एक आसन होता है, इसमें क्रमबद्ध आसन है, बैठ करके, खड़े होकर के, पीठ के बल एक आसन होता है उत्तान पादासन। उसका प्रयोग आप देखिए कि हृदय रोग में लाभ कर पेट दर्द आराम, हृदय रोग में लाभ कर पेट दर्द आराम, नाभ सरकना बंद हो नित्य करे व्यायाम, नाभ सरकना बंद हो नित्य करे व्यायाम, गर्दन कंधे ठोस हो, गर्दन कंधे ठोस हो, पद में हो फैलाव, गर्दन कंधे ठोस हो, पद में हो फैलाव। अवट ग्रंथि, थायराइड को कहते हैं, अवट ग्रंथि मधुमेह से होता अधिक बचाव, चर्बी घटती कमर की, कब्ज रोग हो दूर, पाचक पावक तेज हो, आंत व्याधि का फूल, पाचक पावक तेज हो, आंत व्याधि का फूल। इसी में एक और दोहा है पूर्णासन का कि चर्बी घटती कमर की, शरीर दिखे सोडोल, लगातार अभ्यास से सुंदर हो माहौल, उपयोगी आसन रहे महिला करती खूब, पसली हड्डी ठोस हो पूरे हो मंसूब, मेद रज्जु ज्यादा सफा फुसफुस बने विशेष, कभी अमोघ वर्णन करें दोहों में संदेश, कभी अमोघ वर्णन करें दोहों में संदेश। औषध से कुछ बिंदु पढ़ता हूँ अमलता से कि तना फूल जड़ फल सहित औषध बनती छाल, तना फूल जड़ फल सहित औषध बनती छाल, सेवन करिए कब्ज में दिवस बने खुशहाल, सेवन करिए कब्ज में दिवस बने खुशहाल। अमलतास पत्ता करे कुष्ठ रोग को दूर, चर्म रोग में कारगर खुजली हो काफूर, दाज खाज खुजली जलन फलियां करें निजात, थोड़ी फलियां पीस कर लेप करें अनुपात। अमलतास के छाल का नियमित सेवन अर्थ न्यून करे मधुमेह को दिखे माह में फल। 1-2 और इसके बिंदु रखता हूँ। पुनर्नवा एक दवा है, जब मैं डॉक्टर
आप कैलाशनाथ जी को सुना रहा था, तो आपने कहा इस पर मैं बड़े रिसर्च किया और आयुर्वेद को पढ़ने के बाद भी इन तत्वों को मैं नहीं खोज पाया जो आपने तत्व लिखे हैं। डॉक्टर साहब वही से मैं को कर देता हूँ, सुनिएगा कि पुनर्नवा तीखा लगे कड़वा खारा स्वाद, तो आज पिए रोगी सभी कम करता अवसाद, फूल बीज पत्ती सहित भेषज है जड़ छाल, पुनर्नवा सेवन करें जीवन हो खुशहाल, गुर्दा लीवर लाभ कर दे प्रोस्टेट विराम, रक्तचाप हो संतुलित गठिया में परिणाम। और इसमें तत्व क्या पाया जाता है डॉक्टर साहब देखिएगा, नाइट्रेट पोटेशियम मिलता है सल्फेट, क्लोराइड भरपूर है खूब मिले क्लोरेट। एक और आपको कीकू फल है और कीकू फल में आपको एक वैज्ञानिक प्रयोग दिखाता हूँ, इसके बाद एक आध प्रयोग और कि आंखों की रक्षा करे ब्रेन फायदेमंद, चीकू फल सेवन करें जीवन हो आनंद, पानी तन में खूब हो करता दूर तनाव, पित्त कब्ज नाशक रहे खाएं चीकू चाव। और क्या मिलता है कि भासावर रेशा संग में एंटीऑक्सीडेंट, लैक्टस मात्रा अधिक ऊर्जा का एजेंट। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बाकी आप लोग किताब लीजिए, किताब से आप लोग देखिए और आपकी जो शुभकामना या समीक्षा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। एक बात कह करके पुनः आपसे निवेदन करके मैं इस मंच से जा रहा हूँ कि मंच बहुत समृद्ध है, मुझसे किसी का नाम छूट जाए। आप सभी लोग सत्यता ये है कि सभी इस मंच पर आने के हकदार हैं, हम सभी लोग उस मंच पर बैठने के हकदार हैं। आप जैसा लालगंज में मैं डीपी ओझा जी के, सत्यनारायण त्रिपाठी जी के आदरणीय अग्रिम पंक्ति में बैठे सभी प्रधानाचार्यों के बहुत ही गवाही मानकर कहता हूँ, बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं वो मुझसे उच्च कोटि के लोग कराते हैं। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत सूक्ष्म व्यक्ति हूँ, बहुत मेरी छोटी कलम है। इतनी छोटी कलम का व्यक्ति अगर एक आवाहन पर इतने लोग आए हैं, मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का वंदन करता हूँ। कहीं मेरे संकल्पना में, मेरे सम्मान में कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो अपना अनुच्छोट समझकर, अपना छोटा कलमकार समझकर, अपनी माटी का व्यक्ति समझ करके, अपने घर का पौधा समझ करके आप मुझे माफ कर देंगे। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपका हार्दिक वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस बीच अमरीश जी, मेरे शिक्षक साथी, मेरे सहायक अध्यापक प्रमोद पांडे जी, वरिष्ठ शिक्षक राजेंद्र जी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत प्रणाम। एक प्रणाम अंत में करते करते जा रहा हूँ, जहाँ की माटी से मैं आया, जहाँ की माटी से मैं आया, जहाँ से मैं उठ करके आया। प्रकाश जी बैठे हैं, मुझको कोई करने का बहुत मन है। मैं आपके यहाँ एक अभी आपके चाचा जी का देहांत था, वहाँ मैं गया था। मैं राजभवन प्रकाश